हमारी शादी ना बहुत अच्छे घर में करवाई है पापा। बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और पापा जी तो बहुत पैम्पर करके रखते हैं हमें। ये टॉय से जीजू के साथ खेलना, ये क्या बात कर रहे थे आप? टॉय नहीं। तुझे जो भी खिलौना पसंद हो उसे अलमारी में बंद करके रख दे, वरना वो खो जाएगा। आज भागी है, कल फिर से भागने की कोशिश कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी खैर खबर के अलावा इस पे नजर रखी जाए तो ज्यादा जरूरी होगा। मैं जाने नहीं दूंगा अपनी गुड़िया को, कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अभी तुमको गुड़िया से मिलवाता तो तुम खुश हो जाओगे। गुड़िया, 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 गुड़िया हाइड एंड सीक खेल रहे हैं हमारे साथ। गुड़िया, 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 गुड़िया तुम अंदर हो क्या? हाँ, हम अंदर हैं। तुम अंदर हो, आ जाओ। मैं तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ ना जल्दी से, मुझे तुमसे खेलना है। ठीक है, हम बस बाहर आ रहे हैं, आप तब तक बेड पर जाकर बैठ जाइए। मैं बेड पे बैठूंगा तो तुम आ जाओगी? हाँ, आ जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, आ जाओ। गुड़िया आ रही है बाहर, गुड़िया गुड़िया बाहर आ रही है। मुझे छोड़ के तुम सैड क्यों? नहीं सैड मत हो, हम मिलने आए ना तुमसे, तो चिंता मत करो, मेरे साथ खेलोगी ना तो एकदम स्माइल करोगे। आ जाओ हम खेलते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम खेलते हैं ना। यस, ये देखो, ये तुमसे मिलने आया था। ये देखो, ये मैं शिखर ने मुझे दिलाया, देखो जलता ही है। तुम डर तो नहीं गई ना? ये देखो, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये मैंने लगाया था, ये तुम्हारे लिए भी लेके आया था वो। ये देखो, ये देखो। नहीं, तुम अच्छी लग रही हो बहुत बहुत। भगवान, ये कैसा खेल खेला आपने? जीवन साथी ने एक जिम्मेदारी दे दी हमें। क्या पति की जगह सारी जिंदगी अब हमें एक बच्ची को संभालना होगा? क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? मेरे साथ खेलोगे नहीं? इतने सारे तो टॉयज हैं हमारे पास। अब हम लोग कल खेलें? अभी हमें बहुत नींद आ रही है और कल सुबह जल्दी उठना है ना, मंदिर जाना है। ओके ओके ओके, मैं इसको छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। चाहिए टॉय, कोई टॉय चाहिए? तुम डरो मत मुझसे, प्लीज। तुम डरती हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम बहुत सुंदर हो।
बहू पंडित जी ने ना पूजा का मुहूर्त निकाला हुआ है। अब अगर समय पे नहीं पहुंचेंगे तो मुहूर्त निकल जाएगा और पूजा नहीं हो पाएगी। हम तो तैयार हैं अम्मा जी, पर रूही पता नहीं कहाँ रह गई। मम्मी जी रूही अभी उठी है। अच्छा वो सब तू रहने दे, ये देख कि जानकी तैयार हुई कि नहीं। अब हम देखते हैं। हाँ बेटा। अरे हर्ष, ये क्या है? हम जानकी को देखने जा रहे हैं, मंदिर जाना है ना। अरे क्या? अरे क्या है ये? क्या लगा रखा है? मैं गुड़िया का सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो ये भी सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी, ये भी है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब। देखिए गुड़िया का मंदिर जाना भी तो जरूरी है ना। हम उसको ले जाएंगे और हम संभाल के उसको वापस ले आएंगे, ठीक है ना? नहीं, मैं ख्याल रखूंगा, आप नहीं रखोगे। हर्ष बेटा जल्दी से कपड़े बदल के आ जा, देर हो रही है। और तेरी गुड़िया कहीं नहीं जाएगी, विश्वास रख हम पे। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, पिछली बार वो भाग गई थी। अब अरे तो तुम भी तो साथ में जाओगे। उसको मैं लेके बस हम आऊंगा। अभी देख के आते। आप दोनों तीनों जाओ, मैं अपनी गुड़िया को लेके आऊंगा, सिर्फ मैं। ये देखो बाहर सब कुल देवी के यहाँ जाने के लिए खड़े हैं और ये देवी जी डांस में मग्न है। तुम्हारा पावर बैंक ले रही हो। हम सब मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तुम हर्ष और जानकी को साथ में लेकर आना। हर्ष को जानकी के साथ अकेला मत छोड़ना, तुम जानती हो वरना क्या होगा। लेट मत होना, जल्दी आओ। क्या भाभी कुछ कह रही थी क्या? भैया भाभी के साथ मंदिर भी तो जाना था। हाँ पापा, हम भी ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, दवाई टाइम से ले रहे हैं ना? डॉक्टर ने बोला एक भी टाइम की दवा मिस नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा, जब तक तू मेरे साथ है हमें काहे की चिंता। बेटा तू है ना मुझे याद दिलाने के लिए, है? पापा दवा ले लेना, जूस पी लो। जब बेटा मेरा अलार्म मेरे साथ है तो फिर हमें किस बात की चिंता। पर मेरी राजकुमारी, अपना भी तो ध्यान रख लिया कर। हाँ, सबकी चिंता छोड़, अब नई नई शादी हुई है, हर्षी का ध्यान रख, उनकी सेवा कर। बेटा पिता सेवा से ज्यादा ना पति सेवा होती है, उसी में असली सुख है। जी पापा। पापा हाँ बहुत समझा लिया बेटी को, अब थोड़ा भाई बहन को भी बात करने दो। ये ले बेटा, बात कर, नितिन बात करे। हाँ हेलो दी, कैसे हो? वहाँ सब कैसा है? वो कल जीजू से बात नहीं हो पाई तो सोचा आज पूछ ले। नितिन यहाँ सब ठीक है। देख पापा का ज्यादा ध्यान रखना और उन्हें टाइम से दवाई देनी है। दी आप टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वैसे जीजू आसपास है तो प्लीज बात करवा दो, उन्हें थैंक्स भी बोलना था, बोल नहीं पाए हम कल। नितिन सुन, एक्चुअली वो सब लोग हमें बुला रहे हैं, हमें कुल देवी मंदिर जाना है ना, तो हम बाद में बात करते हैं तुझसे, और बाद में जीजू से ही बात करवा देंगे। बस तुम कहाँ थी? तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ। एक मिनट पर हमें तो अभी कुल देवी मंदिर जाना है। नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है। वहाँ जाओगी तो तुम खो जाओगी, मैं इसलिए तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। तुम पहले चली गई थी ना, मुझे बुरा लगा था। तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर बैठो पहले, इधर बैठो। सुनो, वो अलमीरा है ना, अलमीरा देखो, वो जो है ना वहाँ पे, वो मेरे को जगदीश ने कहा था कि अलमीरा खोल के अपने टॉयज को अंदर रखेगा और लॉक कर देगा तो मेरे कोई ले नहीं पाएगा। तो तुम मेरी गुड़िया हो ना, तो मैं तुमको उस अलमीरा में ना अंदर रख के लॉक कर दूंगा, फिर तुमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। चलो मैं तुमको अलमारी में। एक मिनट, आप अपनी गुड़िया को उसमें बंद करेंगे? हाँ। तो गुड़िया मर जाएगी? नहीं मरेगी, नहीं मर जाएगी, नहीं मरेगी, मैं वही तो कह रहा हूँ, उधर सेफ रहेगी, तभी तो मैं तुमको अंदर बंद कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो इसलिए मैं तुमको कैसे मारूंगा? मैं नहीं, आओ चलो। हर्ष भैया के रूम से आवाज आई। गाने सुन सुन के मुझे लगता है हमारे कान ना बजने लगे। हर्षद, दरवाजा खोलिए प्लीज। गुड़िया तुम मुझे परेशान मत हो जाओ,
तुम ऐसे रहोगी ना अंदर तो मुझे भी बुरा लगेगा ना। तुम ऐसे मत करो, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। हर्ष भैया से पहले ना मैं जानकी भाभी को चेक कर लेती हूँ कि वो तैयार हुई है या नहीं। अब मुझे बाहर निकालिए ना प्लीज, देखिए हम अंदर पहुंच जाएंगे। अब तुम यहाँ पे सेफ रहोगी, तुमको कोई भी यहाँ से लेकर जा नहीं सकेगा। हर्ष से सुनिए, देखिए देखिए अब चाहते हैं आपकी गुड़िया मर जाए? हाँ गुड़िया प्लीज ऐसे रो मत, मुझे बुरा लगेगा। गुड़िया तुम ऐसे रो मत प्लीज। भाभी, जानकी भाभी, आप रेडी हैं क्या? कम ऑन भाभी, जल्दी करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप रेडी हो क्या हर्ष भैया? चलो ना चलते हैं। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब जानकी भाभी फिर सुनता नहीं है, देखो। अच्छा मैं आ रहा हूँ। हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। तुम अगर तुम इधर ही रहो, तुम गुड़िया तुम जानकी भाभी हम लेट। तुमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तू जा रहा है यहाँ से, मैं आऊंगा। अच्छा ओके ओके, मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोग आना। जानकी भाभी अंदर ही है? हाँ, नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ तो। तू जा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तो जा ना। अच्छा मैं नीचे वेट कर रही हूँ, आप जल्दी आओ। हाँ, जा। गुड़िया तुम ऐसे मत बोलो, अगर उनको सुनने का ना फिर तुमको डांट पीटेगी और तुम चली जाओगी यहाँ से। हाँ तुम इधर ही रहो, तुम सेफ हो। करवा दो, देख लो उसका सब। शिखर, मोहन जी से बात हो गई ना? जी डैड, ये सारे दरवाजे बंद करवा दिए। जब हर्ष भाई आएंगे उनकी एंट्री होगी तो किसी और की एंट्री नहीं हो पाएगी। डोंट वरी, सब सॉर्टेड है। ठीक है। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, पूजा का समय हो गया है। जब बुलाते हैं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। शिखर जरा रूही को फोन लगा के पूछ और कितनी देर लगेगी। मैं करता हूँ। अब तक तो जानकी भाभी माँ और दादी के साथ मंदिर पहुँच गई होंगी। हाँ शिखर। तो यार तुम लोग हो कहाँ पर? हम बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। अच्छा चल ठीक है। अच्छा एक बात बता, हर्ष भाई और जान। शिखर हमको दे फोन। हाँ ये लड़की ना हर काम में देर लगाती है ना, हम ही बात करते हैं। मेरी मम्मी, डोंट वरी, इतना गुस्सा मत कर। करता। भैया मम्मा बहुत गुस्सा कर रही है। अच्छा रूही एक बात बता, हर्ष भाई और जानकी भाभी ठीक है ना? कोई पंगा तो नहीं ना? क्या हुआ? नहीं बस पहुंच रहे हैं। फोन क्यों काटा? तुझे मम्मी के गुस्से से बचाना है ना। टेंशन मत ले, तू बहुत सस्ती है, तुम थोड़ी सस्ती। You're so sweet भैया। थैंक यू। लेकिन मेरी गुड़िया मुझे ऐसा क्यों नहीं बोलती है कि मैं इतना स्वीट हूँ? नहीं भैया, आपकी गुड़िया भी कहती है, उसने मुझे बताया था। उसको आप बहुत क्यूट लगते हो। कहा था उसने? हाँ। कब कहा था? कहा था, उसने मुझे बताया। वो सीक्रेट है हमारा, लेकिन आप उसे नहीं बताओगे। तुझे चॉकलेट खिलाया था, मुझे बताना उसने कब कहा था कि मैं क्यूट हूँ? आप मुझे चॉकलेट खिलाओगे? मेरी फेवरेट चॉकलेट पता है आपको कौन सी है? ओके, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम अभी पहले मंदिर जाएंगे और मंदिर से आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुड़िया ने मुझे कब बताया था। मेरी गुड़िया तो वहाँ सेफ है, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
थैंक यू संभालने के लिए। संभालना तो हम आपको हमेशा से ही चाहते थे। आपकी तबीयत कैसी? हमें पता चला आपको अटैक आया है, तो हम सोचे कि आपसे मिलने आ जाए, हालचाल पूछ लें। अब कुछ जरूरत होगा तो जरूर हमें बताइएगा। जानकी और हमारा 5 साल पुराना रिश्ता। बस रिश्ता है या नहीं, जो उस दिन तुम सबके सामने तमाशा बनाकर छोड़ दिए। मेरा और जानकी का बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़े। वो तो राम शास्त्री जी समझदार निकले, नहीं तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाता। तुमको जानकी के प्यार को समझने में 5 साल लग गए और हर्ष जी 2 सेकंड में समझ गए। तुम्हारे चक्कर में जानकी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र है, उस दिन तुम्हारी करतूतों से मेरा और जानकी का तुमसे पीछा छूटा। हमको तुम्हारा कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मदद करने के लिए जानकी के ससुराल वाले हैं। अरे छोड़ो ना, काहे मुंह लग रही है उसे? काहे नहीं बोले? जितना ये कुछ किया है ना, उसके लिए जितना भी बोल रहे हैं कम है। कोई और होता तो धक्का मार के बाहर निकालता। हम तो फिर भी इज्जत से बात कर रहे हैं इससे। जाओ। आपके साथ साथ ना हमको भी अटैक आ जाएगा। अशोक, तुम घर में क्या कर रहे थे? अरे माफ करो भैया, हम कुछ नहीं कर रहे थे। अशोक, हम तुम्हारे पिताजी का हालचाल पूछने आए थे। पता नहीं था इतने बड़े हो गए हो तुम लोग कि तुम छोटे से इंसान की हालचाल भी पूछने से तुम्हें तौहीन हो जाएगी। अगर तुम्हें हमारी और हमारी जानकी दी की इतनी फिक्र होती ना, तो उस दिन घर में आके तमाशा नहीं करते। हमें ना तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होगी भी क्यों? अब तुम्हारी सारी जरूरतें जो है शास्त्री खानदान के नोटों से जो पूरी हो रही। अरे तुम लोगों को दामाद के नहीं, नोटों की मशीन की जरूरत थी, वो तुम्हें मिल गई। मैं ना इसलिए नहीं आया था। मैंने जानकी को देखा, अकेले बस में आ रही थी, परेशान दिख रही थी वो, और सोचा कि यार इतने बड़े खानदान की बहू ऐसे बस में आ रही है, वो सोचा कि वो झगड़ा वगड़ा करके ना आई हो, परेशान दिख रही थी, इसलिए मैं आया। अशोक प्लीज, हम ना जानकी दी के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकते। वो अपने ससुराल में बहुत खुश हैं और सब कुछ सही है उनके साथ। ये जो तुम अपनी बकवास करोगे अपने पास ही रखो। ये तुम लोगों ने क्या आंखों में क्या नोटों की पट्टी बांध के रखी है? ये हर एक सच तुम्हें बकवास लग रही है? यार गलती मुझसे ही हुई है, या तो फिर राम शास्त्री ने तुम लोगों के दिमाग में ना कुछ जादू कर दिया कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का। तुम लोग एक काम करो, भाड़ में जाओ। हमने गलती कर ली कि तुम लोगों के पास आ गए सच बताने। एक काम करना, अपने माँ बाप के साथ ना हर्ष और राम की ना माला जपो तुम जाके। दी बस में आई थी, अगर ये सच है तो बताया क्यों नहीं उन्होंने? अशोक झूठ बोल रहा है या दीदी कुछ छुपा रही है? पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। ये जानकी दी का कभी फोन क्यों नहीं लगता है? अब तो नया फोन भी ले सकती हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। ये तो जानकी दीदी का फोन है। पता नहीं कहाँ चली गई हैं और फोन भी यहीं भूल गए। कोई बात नहीं, हम इसे संभाल कर रख देते हैं, जब वो आएंगी तब उन्हें दे देंगे। ये पता नहीं अशोक चाहता क्या है। वैसे तू बिल्कुल ठीक कह रहा है नितिन। डर तो इस बात का है ना कि जानकी के ससुराल में जाके गड़बड़ ना कर दे। अशोक की औकात राम जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तो नौकरी से निकाला। कोई गड़बड़ नहीं करेगा वहाँ। नहीं मम्मा, वैसे अशोक ने कहा क्या? क्या कहेगा? उसके कुछ कहने से पहले हम उसको घर से बाहर निकाल दिए। हेलो। हाँ शिखर, हम नितिन बोल रहे हैं। नितिन, व्हाट्स अप ब्रो? टेल मी। वो दी से बात नहीं हो पा रही थी तो सोचा तुम्हें फोन कर लें। अगर दी आसपास है तो प्लीज उनसे बात करवा दो। अरे यार, एक्चुअली हम लोग ना कुलदेवी मंदिर आए हुए हैं पूजा के लिए। वो रूही के साथ आ रहे हैं, जानकी भाभी और हर्ष भाई। जैसे ही आते हैं बात कराता हूँ। ठीक है शिखर, हम रखते हैं फोन, पर बात करवा देना है ना। अरे काहे उसे फोन किए वापस? अभी तो बात हुई थी ना। पापा, हम तो ये जानना चाहते थे कि मंदिर में पूजा खत्म हुई कि नहीं। ये नितिन, जानकी को फोन करना, पूछापाछी करना बंद करो। अब वो यहाँ नहीं ससुराल में कि जब मन चाहा फोन कर लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही। अब जानकी दी गई, अरे वो बार बार थोड़ी आएंगी तुझे सब कुछ बताने, आई घर संभालने। पापा आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, पहले से अच्छा हूँ। हाँ।
हमें ये पता तो लगाना ही है कि वो आखिर बस में क्यों है। ये बात ना हम उनसे पूछ कर ही रहेंगे। पापा भैया तैयारी कर। हर्ष भी आ गए। चलो चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। किसी को शक न हो, जाओ। कम कम। अरे 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 जानकी कहाँ है? पीछे से आ रही है क्या? मेरे साथ थोड़ी आपके साथ आई है। ये लाने वाली थी ना रूही? क्या कहा जानकी? तू लेके आने वाली थी ना? मुझे कब बोला? और आप सब मुझे क्यों देख रहे हो? अरे मुझे बोला होता तो मैं लेके आती ना, पर इन्होंने मुझे बोला ही नहीं। अब मेरे को हर्ष भैया मिले, मैं उन्हें ले आई। देखा मैंने अपनी गुड़िया को कितनी सेफ जगह छुपाया है, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता।